इस स्वतंत्रता के संघर्ष तो लेकिन 1805 क्रांति में एक तरह से पैदा हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जो है बस जो चिंगारी थी ना, वह धीरे धीरे जो है लोगों के जनमानस पर जो असर दिखाने लगी। सबसे पहले 1847 क्रांति से पहले ही भारत में जो है सबसे पहले एक सवाल आता है कि सबसे पहला विद्रोह कौन सा हुआ था। वो सन्यासी विद्रोह था। भारत में जो सन्यासी थे उन्होंने जो विद्रोह किया था देश की आजादी के लिए, उन्होंने जो है बिगुल बजाया था। उनका जो टाइमिंग था वो 1760 से लेकर 1800 तक का था। और अगर ये सवाल अपने सामने आता है कि पहला विद्रोह कौन सा था, तो वो सन्यासी विद्रोह था। फिर मैंने कल बताया था कि 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो एक ऐसा संगठन तैयार हो गया था जो हमारी वार्ता अंग्रेजों के साथ कर सके। स्वदेशी की बात की है, वो भी हमारी समस्या थी। वो समस्या का जो है हम लोग अंग्रेजों से अवगत कराए, इसलिए 1885 में कांग्रेस जो संगठन था वो तैयार हो गया था। इसी बीच में भारत के अंदर जो है दादा भाई नौरोजी, अगर हम लोग बात करें कि ऐसा शास्त्री था जिसने बताया कि ये जो अंग्रेज है ना, ये हम लोग का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। ये बात दादा भाई नौरोजी ने बताई थी कि ये लोग हमें लूट के लेके जा रहे हैं। और उसने ये जो सिद्धांत दिया था अपनी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में उसने जो है धन निष्कासन का सिद्धांत, जिसे धन बहिर्गमन का सिद्धांत या ड्रैग थ्योरी भी कहा जाता है, इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने बताया था कि अंग्रेज जो है हम लोगों को आर्थिक रूप से भी लूट रहे हैं और हमारा धन जो है बाहर जा रहा है। दादा भाई नौरोजी ने इस बात की पुष्टि की थी। उसके बाद दादा भाई नौरोजी पहला व्यक्ति था जो कि इंग्लैंड के अंदर उसने 1887 में सुधार समिति की स्थापना की थी। एक बात ध्यान रखना, कहाँ जरूरत पड़ेगी है कि सुधार समिति बनाओ, है ना। ये बात है क्योंकि 1887 में 2 साल बाद ही सरकार को ये आभास होने लगा था कि ये जो कांग्रेस का संगठन तैयार किया है हमने, ऐसा हमें जो है कोई समस्या पैदा जरूर करेगा। इसलिए 1887 में जो सरकार थी वो कांग्रेस के खिलाफ होनी शुरू हो गई, कठोर बननी शुरू हो गई थी। इधर दादा भाई नौरोजी ने जो है इंग्लैंड में सुधार समिति की स्थापना की। और दूसरा क्या किया दादा भाई नौरोजी ने, ब्रिटिश जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां पर उसका सदस्य चुना गया। पहला भारतीय था जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। 1892 में उसने जो है एक स्थान पर फिर से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़का वो जीत गया। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनने वाला पहला सदस्य था वो था दादा भाई नौरोजी। अगर ये सवाल आता है चुनने वाला कौन था, तो दादा भाई नौरोजी। और चुनाव लड़ने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था व्योमेश चंद्र बैनर्जी, जो कि चुनाव हार गया था। यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर चुनाव लड़ने वाला पूछे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी था। और चुनाव जीतने वाला अगर कोई व्यक्ति था वो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और पारसी समुदाय के थे। एक आगे जाके आप लोग मैडम बेका जी कामा का नाम सुनोगे। मैडम बेका जी कामा भी पारसी समुदाय की थी और दादा भाई नौरोजी के सचिव के पद पर कार्य करती थी। एक जनरल सवाल ये पूछा भी जाता है कि दोनों के बीच में मतलब क्या संबंध है, तो मैडम भीखा जी कामा जिसे रिवोल्यूशनरी मदर भी कहा जाता है, वो दादा भाई नौरोजी की सचिव थी। उसके बाद बताइए आपको कि बंगाल विभाजन हो गया 1905 में, है ना। बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई तो 1905 में ही कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करते हैं। समझ में है। अब ये स्वदेशी शब्द दिया किसने था, ये स्वदेशी शब्द जो था एक कृष्ण कुमार विद्र थे। उन्होंने 1905 में अपनी एक पत्रिका संजीवनी में ये स्वदेशी वर्ड स्वदेशी आंदोलन की बात कही थी। ये सवाल पूछ लेता है तो स्वदेशी आंदोलन की बात किसने की थी, तो कृष्ण कुमार विद्र ने जो है एक कंसेप्ट दिया था 1905 में। अब स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हो गया और 3 नारे वहां पर डेवलप हुए। विभाजन नहीं, बंगाल एक है और वंदे मातरम। और बंगाल विभाजन के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस मनाया गया।
रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी दौरान अमर सोनार बंगाल लिखा, जो कि आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। वो भी इसी स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है उन्होंने लिखा। अब स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता से निकलते हुए पूरे भारत में फैलने लगा, और ये बात भी आती है अपनी समय में कि दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में किसने नेतृत्व किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने। पुणे में और मुंबई में किसने नेतृत्व किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और पंजाब में इसका नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने इनका नेतृत्व किया था। और एक जगह परीक्षा में सवाल ये भी आया था कि जो ये स्वदेशी आंदोलन है, इसको आंध्र प्रदेश में किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश में इस आंदोलन को वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है। तो ये था भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का।